सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये दो पॉइंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। पहला पॉइंट ये है कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, एंड सेकंड इज हमें कोई मैट्रिक्स दिया होगा, उसकी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर मुझे फाइंड कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स क्या होता है। हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल ये है कि एक मैट्रिक्स है ए 5023, ये एक 2x2 मैट्रिक्स है। ओके, और मैंने दो वेक्टर लिए E1 और E2, जिसकी वैल्यू भी दी गई है 10 और 01। अब आपको वेक्टर और मैट्रिक्स के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। वेक्टर क्या है? सिंपली कोई भी कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम सिर्फ 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं चलेगी, तो उसको हम वेक्टर बोलेंगे। इधर इस केस में E1 में नंबर ऑफ कॉलम एक ही है, यानी कि मैं इसे वेक्टर कह सकता हूँ। सेम फॉर E2। ओके, तो अब मैंने क्या किया, E1 और E2 इन दोनों वेक्टर की मैंने डायरेक्शन इधर शो की है। ओके, अब मैंने कैसे शो की है वो मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज फॉर वेक्टर E1, ये जो 10 इसकी वैल्यू है, इसमें जो 1 है ना, वो रिप्रेजेंट करता है x की वैल्यू, एंड जो 0 है वो रिप्रेजेंट करता है y की वैल्यू। तो सिंपली मुझे ऐसा एक पॉइंट फाइंड करना है जहां x की वैल्यू 1 हो और y की वैल्यू 0 हो। तो वो पॉइंट मुझे मिला इधर। सो मैंने ये एरो से मैंने E1 की डायरेक्शन दिखा दी। अगर मुझे E2 के लिए भी डायरेक्शन दिखानी होगी तो क्या करेंगे, हम ऐसा पॉइंट फाइंड करेंगे जिसकी x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 1 हो। सो वो पॉइंट मिला मुझे इधर। तो इसी तरह मैंने E1 और E2 दोनों की मैंने डायरेक्शन शो कर दी। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं A डॉट E1 करूंगा, ये डॉट प्रोडक्ट है। ओके, सो मैंने क्या किया, इधर मैट्रिक्स A एंड मैट्रिक्स E1, इन दोनों के बीच में मैंने डॉट प्रोडक्ट किया है। आप देख सकते हो इधर। आई होप आपको ये सब कॉन्सेप्ट्स पता होंगे कि कैसे डॉट प्रोडक्ट होता है वो सब। सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करने के बाद मुझे एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला। ये मैट्रिक्स भी है, इसे आप मैट्रिक्स भी कह सकते हो या वेक्टर भी कह सकते हो। ओके, अभी मैं वेक्टर कहता हूँ। तो ये वेक्टर है। ओके, 5 2। अगर इस वेक्टर को भी मुझे इस ग्राफ में प्लॉट करना होगा तो कैसे करूंगा? सिंपल है, ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहां x की वैल्यू 5 हो और y की वैल्यू 2 हो। सो वो पॉइंट मुझे मिला इधर। सो मैंने इधर एरो करके दिखा दिया A डॉट E1 की डायरेक्शन। ओके, अब आपको एक चीज यहाँ देखनी है कि पहले E1 जो वेक्टर था उसकी डायरेक्शन x एक्सिस पर थी। ओके, लेकिन जब मैंने उसको A से मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स A के साथ मैंने उसको डॉट प्रोडक्ट किया, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। ओके, अगर यही सेम चीज मैं अगर E2 के लिए करूंगा तो क्या आएगा, चलो देखते हैं। सो मैंने क्या किया, अभी A और E2 उन दोनों का मैंने डॉट प्रोडक्ट किया है। तो अगर इन दोनों का मैं डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे मिलेगा रिजल्टेंट वेक्टर 03। अगर इस 03 को भी मैं इस ग्राफ पे प्लॉट करूंगा तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 कहाँ पे आएगी, इधर आएगी रे। तो फिर आप देख सकते हो कि A डॉट E2 की डायरेक्शन इधर आ गई। अब आपको एक चीज यहाँ नोटिस करनी है, जब मैंने E1 को A से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन चेंज हो गई थी। ओके, लेकिन जब मैंने E2 को A से मल्टीप्लाई किया तब डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। सो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये जो है ना हमारा वेक्टर E2, वही आइगन वेक्टर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि कोई ऐसा वेक्टर हमें फाइंड करना है, सपोज x, कोई ऐसा वेक्टर x जिसको मैं a से मल्टीप्लाई करूं तो जो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है वो रिजल्टेंट वेक्टर और वेक्टर x, उन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ओके, सो ये था आइगन वेक्टर क्या होता है उसके बारे में। एक और मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है मेरा एक तीसरा वेक्टर, मैंने लिया E3। ओके, जिसकी वैल्यू है 1 1। ओके, और 1 1 को हम देखें तो कहाँ आएगा, अप्रोक्सीमेटली इधर आएगा वो पॉइंट। ओके, एंड उसकी डायरेक्शन इस तरफ बन जाएगी। ओके, अब मैं E3 को A से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे रिजल्टेंट क्या मिला, 5 5। अब 5 5 कहाँ पे आएगा,
वो अप्रोक्सीमेटली इधर जैसा आएगा। उसकी डायरेक्शन भी यही बनेगी, यानी कि E3 और A इंटू E3 इन दोनों की भी डायरेक्शन सेम मिल रही है। तो मैं कह सकता हूं कि E3 भी मेरा आइगन वेक्टर है। यस। तो आपको ये पता चल गया होगा कि आइगन वेक्टर क्या होता है। ओके, अब एक बार आइगन वैल्यू देख लेते हैं कि जब मैंने E2 को A से मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू चेंज हुई। सपोज पहले इसकी वैल्यू थी इतनी। ओके, y की वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि x की वैल्यू तो 0 है दोनों की। सो y की वैल्यू इसकी थी 1। लेकिन जब मैंने उसको a से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू बन गई 3, यानी कि 3 गुना हो गई वैल्यू। सो इसीलिए इस केस में मेरी आइगन वैल्यू है 3, यानी कि 3/1। पहले 3 थी, पहले 1 थी सॉरी, अब 3 हो गई। सो इसलिए इसकी वैल्यू है 3। अगर मैं सेम E3 की बात करूं तो पहले इसकी वैल्यू थी 1 1, लेकिन अब हो गई है 5 5, यानी कि 5 गुना हो गई है। तो इस केस में E3 के केस में हमारी आइगन वैल्यू है 5। ओके, तो ये तो था बेसिक की आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज क्या होता है। ओके, अब उसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसके फॉर्मूलाज देखते हैं। तो ये है उसकी डेफिनेशन जो मैंने बताया था कि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स X फाइंड करना है जिसको हम A से मल्टीप्लाई करें, जिसको हम A से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलता है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स और वेक्टर X उन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ओके, सो ये है उसका फॉर्मूला कि A डॉट एक्स इज इक्वल टू लैम्डा डॉट एक्स। यहाँ एक्स क्या है? एक्स है हमारा आइगन वेक्टर एंड लैम्डा होगा हमारा आइगन वैल्यू। उसे हम स्केल फैक्टर भी कह सकते हैं। और ए हमारा मैट्रिक्स जो हमने इस एग्जांपल में लिया था ए, वैसा मैट्रिक्स है ए। ओके, अब ये तो था फॉर्मूला। अब आइगन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं वो देखते हैं। सो पहले हम उसका एक फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये तो हमने, ये जो फॉर्मूला था वही है ये भी। सो इधर जो लेफ्ट साइड है ना वो क्या है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि ए भी मैट्रिक्स है और एक्स भी मैट्रिक्स है, तो ये बन गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, लेकिन राइट साइड पे जो है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्यों? क्योंकि लैम्डा है वो तो एक सिंपली नंबर है, वो एक वैल्यू है, और एक्स मेरा वेक्टर है, मैट्रिक्स है। तो राइट हैंड साइड मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। सो मैं इन दोनों में से डायरेक्टली मैं एक्स कॉमन नहीं निकल सकता। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने आइडेंटिटी लॉ का यूज किया और मैंने लेमड़ा इंटू आई इंटू एक्स कर दिया। आई क्या है? आई हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो अब राइट हैंड साइड बन गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अब मैं इन दोनों में से एक्स कॉमन निकाल दूंगा और मुझे फॉर्मूला मिल गया। अब आपको एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो हमारा आइगन वेक्टर होता है ना वो कभी भी जीरो वेक्टर नहीं होना चाहिए। जीरो वेक्टर यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी वैल्यू जीरो हो तो उसे हम आइगन वेक्टर नहीं कह सकते। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सो ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला जिसका हम यूज करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए। चलिए शुरू करते हैं एक एग्जांपल से। सो ये है हमारा एग्जांपल कि हमें ए की वैल्यू पता है, मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है, 2 × 2 मैट्रिक्स है। इसकी हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे ये जो फॉर्मूला था उसका यूज करके। तो ये मैंने फॉर्मूला है ये मेरा, dt का मतलब है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन कि a माइनस लेमडा आई से हमें जो मैट्रिक्स मिलता है उसका हमें डिटर्मिनेशन फाइंड करना है। ओके, सो पहले मैं क्या करूंगा, मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी कि a की वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी माइनस लेमडा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ओके, फिर मैंने क्या किया, ये सब मैंने मैट्रिक्स का सिंप्लीफिकेशन किया है। आई होप आप सबको ये सब बेसिक ऑपरेशंस पता होंगे। फिर मैंने ये जो मैट्रिक्स मुझे मिला -6 माइनस लेमडा 3 4 5 माइनस लेमडा, उसको मैंने डिटर्मिनेशन फाइंड किया। डिटर्मिनेशन कैसे फाइंड करता है? ये जो है दोनों, उन दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया -4 × 3 किया 12। ओके, और इसका मैं सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो मुझे एक पोलिनोमियल इक्वेशन मिलेगा लेमडा के फॉर्म में, और
उस पोलिनोमियल इक्वेशन को अगर मैं रूट फाइंड करूंगा तो मुझे इसके दो रूट मिले, लैम्बडा इज इक्वल टू 6 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू -7। लैम्बडा मैंने पहले बोला था, लैम्बडा क्या है हमारा, लैम्बडा है आइगन वैल्यू। सो हमें आइगन वैल्यू मिल चुकी है। अब एक बात याद रखना कि हर एक आइगन वेक्टर होता है ना, उसकी एक आइगन वैल्यू होती है। सो ये जो आइगन वैल्यू 6 है, उसके लिए अभी हमें आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो मैंने ये मान सपोज मैंने ले लिया कि आइगन वेक्टर है हमारा x एंड y। मैंने x एंड y क्यों लिया, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। ओके, तो इसमें भी 2 वैल्यू होगी x एंड y। अगर ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स होता तो होगी x y एंड z। ओके, फिर मैंने क्या किया, ये मैंने सपोज कर लिया कि आइगन वेक्टर है x एंड y। अब मैं क्या करूंगा, हम वो फॉर्मूला का यूज करेंगे कि a डॉट x इज इक्वल टू लैम्बडा डॉट ए। ये फॉर्मूला हमने एक्स सॉरी, ये फॉर्मूला हमने देखा था। सो मैंने वही फॉर्मूला का यूज किया इधर आइगन वेक्टर निकालने के लिए। सो ये जो मैट्रिक्स है -6 3 4 5, ये है ए, और एक्स जो हमारा आइगन वेक्टर जो भी हमने सपोज किया था, लैम्बडा की वैल्यू 6 हमें पता है, और डॉट एक्स यानी कि ये एक्स वाई आइगन वेक्टर। अब मैं क्या करूंगा, ये जो वेक्टर, ये जो मैट्रिक्स के ऑपरेशंस थे, मुझे दो लीनियर इक्वेशन मिले मुझे, ये देखो। और इन दोनों लीनियर इक्वेशन को मैं देखता हूं तो मुझे एक फाइनल वाला इक्वेशन मिला, y इज इक्वल टू 4x। अब मैं क्या करूंगा, मैं x इज इक्वल टू 1 लेता हूं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी y की वैल्यू। सो x एंड y क्या है, वो हमारे कंपोनेंट है आइगन वेक्टर के। सो मुझे आइगन वेक्टर मिल गया 1 4। और आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा कि मैंने x की वैल्यू 1 ही क्यों ली, मैं 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, 4 भी ले सकता हूँ, कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ। तो सपोज अगर मैं इधर x की वैल्यू 2 लेता तो इधर क्या आता, इधर 2 बन जाता इधर। ओके, और इधर 2 बन जाता, और जो नीचे है ये जो 4 है उसकी जगह 8 आ जाता। ओके, अब 2 और 8 में से मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो ये भी 1 4 हो जाएगा, और इधर बाहर 2 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सेम इधर होगा, इधर भी 2 8 हो जाता और 2 कॉमन निकलता और अंदर 1 4 रहता, तो दोनों तरफ से 2 कैंसिल हो जाते। यानी कि आप कोई भी वैल्यू लोगे एंड में तो 1 4 ही मिलने वाला है। ओके, सो इसलिए मैंने 1 4 लिया था। सो इस एग्जांपल में मुझे आइगन वैल्यू 6 मुझे फाइंड मिल गई, और आइगन वेक्टर 1 4 भी मुझे मिल गया। तो आई होप आपको ये सब पता चल गया कि कैसे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स फाइंड किए जाते हैं, एंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर क्या होता है वो भी आपको पता चल गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।